चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि हमने अभी बताने जा रहे हैं 8.2 जैसे कि चतुर्भुज चैप्टर हम लोग का चल रहा है। 8 चैप्टर है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग का बताते हैं और ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत के बहुत ईजी है। क्योंकि दो बार देखिएगा, यदि एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरा बार फिर वीडियो आप देख सकते हैं कि नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ इसमें। देख रहे हैं लिखा हुआ ABC एक, ठीक है, चतुर्भुज है जिसमें से PQR और S क्रमशः, ठीक, भुजाएं AB और BC, CD और D ये के मध्य बिंदु है। तो दिखाइए, आकृति दिया गया, ठीक है, इस तरह में। ठीक, तो AC उसका एक विकर्ण है, यानी विकर्ण AC बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, दर्शाइए। यानी ये तीनों हम लोग को क्या करना, सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कुछ इस तरह का आप लोग का चित्र दिया गया है कि नहीं। और जैसे कि जो दिया गया तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं और हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। चलिए प्रमाण करते हैं, उसके बाद वन लिखते हैं। यहाँ पर लेना पड़ेगा क्या, ये त्रिभुज, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ये CD में देख रहे हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए, तो ये S वाला क्या देख रहे हैं, S, ठीक है, भुजा क्या लिख रहे हैं, भुजा DA का मध्य बिंदु ले रहे हैं। ठीक है, मध्य बिंदु, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखिएगा, त्रिभुज ACD, तो देखिए ये C और D, यानी कि इस वाला ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर विकर्ण दिया गया है, इस वाला ले रहे हैं। और S जो मेरा मध्य बिंदु किस पे है, DA पर है, तो DA पर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी R भी मेरा पर है कि नहीं, इस भुजा पर, तो यहाँ पर लिखेंगे R, क्या लिखेंगे, R भुजा, ठीक, किस पे है, उस यहाँ पर देख रहे हैं DC पर है मध्य बिंदु, तो लिख दीजिए मध्य बिंदु है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर देखिएगा कि S पर यहाँ पर त्रिभुज लिए, क्या लिए, त्रिभुज ACD, तो ACD ले लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बिंदु S है, तो हमने यहाँ पर लिखे, क्या लिखें, S भुजा DA पर मध्य बिंदु है, तो DA पर मध्य बिंदु लिखें। और जो इस पर क्या आएगा, और मध्य बिंदु पर R है, तो R पर नाम से DC पर दे दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो हो गया आगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ASR, क्या लेते हैं, ASR समांतर, क्या AC पूछा है, तो AC। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, और क्या पूछा था, SR, क्या पूछे यहाँ पर, SR बराबर 1/2 है AC, तो AC, तो मेरा आगे यहाँ पर क्या चीज हो गया, प्रूफ दैट, बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। तो दूसरा नंबर सॉल्यूशन में देखिएगा क्या पूछा था हमें, त्रिभुज देखेंगे किसमें, ये BC में देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये BC, अगर इस विकर्ण से नीचे लेते हैं, जैसे इसमें पूरा कंप्लीट करें, तो इसमें देख रहे हैं P है, इस बिंदु है मध्य बिंदु, और Q भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P भुजा, क्या लेंगे, P भुजा ये B का, ठीक है, मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। बार बार आप लोग समझ में आ, बहुत के बहुत ईजी है। उसके बाद फिर क्या नजर है, यहाँ पर देख रहे हैं Q भी है, तो यहाँ पर लिखिएगा Q भुजा, क्या लिखिए, Q भुजा किस पर मध्य बिंदु है, BC पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आप देखिएगा, तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, ठीक, PQ, क्या लिखें, PQ समांतर AC है, इसीलिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, PQ, क्या लिखेंगे, PQ बराबर 1/2 AC, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, और इसे क्या मानेंगे, समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1, और क्या लिखेंगे, 2 से, तो यहाँ पर 1 और 2 से, तो हम देख रहे हैं कि क्या प्राप्त हो गया, SR बराबर क्या प्राप्त हो, P, और क्या PQ, क्या आ गया मेरा, हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का।
चलिए अब तीसरा का सिद्ध करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देख रहे हैं चतुर्भुज पूछा है, क्या पूछा है? चतुर्भुज। तो हमने क्या करेंगे, चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो क्या पूछा है? पी क्यू आर एस पूछा है, इसमें देखेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या नज़र आ रहा है? पी क्यू समांतर क्या है? एस आर आ रहा है, तथा एक और क्या नज़र आ रहा है? एस आर बराबर क्या आया था मेरा? पी क्यू आया था कि नहीं? तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसीलिए ठीक है, पी क्यू क्या लिखेंगे? पी क्यू आर एस एक समांतर, क्या लिखेंगे? समांतर, ठीक है, चतुर्भुज है। क्या? चतुर्भुज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस हो गया। और मेरा क्या हो गया? पहला यहीं पर एंड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ए बी सी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाएं ए बी और बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एक आयत है, ठीक है। तो आयत बोला दर्शाने के लिए क्या मेरा? पी क्यू आर। चलिए हम देखते हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग समचतुर्भुज ले रहे हैं, इसका नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो ए और बी क्या दे रहे हैं? बी। उसके बाद सी और इसका नाम देते हैं डी। और सभी के मध्य बिंदु, क्या बीच में कोई मध्य बिंदु है? ठीक है। तो जब मध्य बिंदु का आपस में मिलाएंगे तो मेरा क्या आ गया? ठीक है, आयत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयत नजर आए। इसका नाम बोला था ए बी का मध्य बिंदु क्या बोला है? पी। और बी सी का मध्य बिंदु बोला है क्यू। और उसके बाद क्या बोला है? डी सी का सी आर बोला है। क्या बोला है? आर। तो हमने आर ले लिए। उसके बाद ये डी का मध्य बिंदु क्या है? एस है, तो एस लिए। अब चलिए यहाँ से देख रहे हैं एक लंब का विकर्ण खींच देते हैं और यहाँ से भी क्या करते हैं? विकर्ण खींच देते हैं, ठीक है। और इस बीच वाले नाम को क्या देते हैं? एम देते हैं। और इसका एन देते हैं और इसका क्या देते हैं? एल देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा? हमें इजी होगा, इसीलिए। चलिए अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग जो दिया है सो क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे। तो लेते हैं, क्या लेते हैं? त्रिभुज। और हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख देते हैं जो सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है हमें? कि पी क्यू, ठीक है, आर एस आयत है। क्या? आयत है। सो हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं ये, और क्या ले रहे हैं? बी और सी में देखते हैं, ठीक है। चलिए ये बी सी, तो ये और बी और कहाँ देख रहे हैं? सी, यानी कि ये बी सी इसकी इस लाइन से ऊपर देख रहे हैं। इस लाइन से जो है उसके ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, उसमें ही देख रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जैसे पहला नंबर लिए थे वैसा ही लेना। पी और क्यू मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी, ठीक है, भुजा, क्या लेते हैं? भुजा ये बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। उसके बाद क्यू भी क्या है? मध्य बिंदु है। तो मैं क्यू भी क्या आ रहा है? भुजा पर नज़र आ रहा है। किस पे आ रहा है? मेरा बी सी पर। तो लिखेंगे, ठीक है, सेम वैसा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः, क्या लिखेंगे? अतः पी क्यू, ठीक है, समांतर ये सी है। तो देखिएगा पी, देखिएगा पी क्यू समांतर क्या मेरा? ए सी, यानी इस दोनों का पैरेलल है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा? पी क्यू, क्या आ जाएगा? पी क्यू बराबर 1/2 ए सी प्रूफ हो। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिएगा आगे, फिर त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज फिर ले रहे हैं ए सी डी में देखते हैं। तो ए सी डी, तो ये और सी और डी, यानी इसका नीचे देखते हैं। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एस, क्या लिखेंगे? एस भुजा, ठीक है, किस पे है? ये डी का मध्य बिंदु, क्या मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और सेम वैसा ही क्या यार मेरा भी है, तो यार लिखेंगे भुजा, ठीक, किस पे है? मध्य बिंदु सी डी पर है, तो सी डी पर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक। उसके बाद आगे यहाँ पर सेम वैसा ही एस आर का समांतर क्या आ जाएगा? ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, एस आर का समांतर मेरा क्या है? ए सी। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया? एस आर बराबर 1/2 ए सी प्राप्त हो गया। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ तक आगे तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लेंगे? समीकरण 1 और ठीक है 2 से, ठीक है, समझ में आ रहा है कि 2 से देखते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ से क्या था मेरा?
पी क्यू समांतर आया था ए सी, फिर आया था एस आर, क्या है एस आर, इसे ठीक है समीकरण थर्ड मानेंगे। और उसके ठीक है उसके बाद पी क्यू बराबर देख रहे हैं क्या एस आर, इसको क्या मानेंगे समीकरण 4। ठीक है यहाँ तक क्लियर हो। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए पी क्यू आर, ठीक है पी क्यू आर एस ठीक है समांतर, क्या लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, क्या लिखेंगे चतुर्भुज है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो फिर अब क्या ले रहे हैं त्रिभुज, क्या ले रहे हैं त्रिभुज ये, ठीक है क्या ले रहे हैं त्रिभुज बी ये सी डी ले रहे हैं अब। ठीक है मैं देखते हैं तो क्या देखते हैं सेम वैसा ही बी, देखिएगा अब देख रहे हैं क्या बी, तो मेरा बी यहाँ पर है। उसके बाद देख रहे हैं सी और डी, यानी फिर इस पर बीकन खींचते अब इधर और इधर दोनों तरफ, फिर जिस तरह अब इसके ऊपर इसके नीचे लिए थे त्रिभुज, वैसा ही इस लाइन का इधर आगे और इधर भी लेना है। ठीक है चलिए वैसा ही लेते हैं। ठीक उसके बाद देखिए क्या लिखा है क्यू भुजा, क्या लिखेंगे क्यू भुजा, ठीक है बी सी का मध्य बिंदु है, क्या लिखेंगे मध्य बिंदु है। ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ, मध्य बिंदु है। और आर भी क्या भुजा जो है किस पे सी डी का मध्य बिंदु, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से प्रूफ क्या होगा क्यू आर समांतर बी डी है किसके क्यू आर बराबर किसके 1/2 का बी डी है। इससे यहाँ से क्या आया समीकरण 5 आया। ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा ठीक अगर इस त्रिभुज ले हैं तो क्या लेना पड़ेगा ए बी डी, तो यहाँ पर लेते हैं क्या लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है इस त्रिभुज में आ गए हैं। ठीक है तो ये एस आर पी देख रहे हैं मध्य बिंदु, तो यहाँ पर लिखेंगे एस, ठीक है एस भुजा, ठीक है बी सी का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे मध्य बिंदु है। ठीक है उसी तरह बिंदु है और उसके बाद क्या है मेरा पी भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे पी। ठीक है यहाँ पर लिखेंगे पी, ठीक है किस पे मध्य बिंदु है, तो पी जो मेरा ए बी पर है, किस पे ए बी का मध्य बिंदु। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए जब यहाँ तक क्लियर तो मेरा क्या देख रहे हैं किसका समांतर है मेरा पी ए समांतर क्या बी डी का, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे। ठीक है ध्यान दें पी एस समांतर किसका है मेरा, ठीक बी डी का, तो बी डी लिख दें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है पी एस बराबर क्या 1/2, ठीक है उसके बाद बी ये बी क्या है ए बी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप सिद्ध करते हैं। ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो क्या लेते हैं समीकरण लेना पड़ेगा। ठीक है तो इसको क्या मानेंगे समीकरण 6। ठीक है तो ले रहे हैं समीकरण 6 व ठीक है कितना ले रहे हैं 5 से। ठीक है चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एल एम, ठीक एन क्यू एक क्या आ जाएगा समांतर, क्या आ जाएगा समांतर, ठीक है चतुर्भुज है, क्या चतुर्भुज है। यहाँ तक क्लियर तो क्या नज़र आए। ठीक है कौन एल एम एन बराबर कौन, ठीक है एल क्यू एन। ठीक है उसके बाद क्या कौन एल एम जो एन है 90 डिग्री बनाया, कितना बनाया 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री मेरा आ गया इस भुजा, तो सभी यहाँ पर जब 90 डिग्री तो इसको जो मेरा देख रहे हैं आप लोग का लाइन, तो क्या कहलाएगा मेरा आयत, क्या कहलाएगा आयत। जब किसी का एक का भी 90 डिग्री मान आ जाता है तो क्या कहलाता है आयत कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है तो अब लिखेंगे क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, ठीक है पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है चलिए और यहीं पर क्या होता है दूसरा क्वेश्चन मेरा इंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है जिसमें से पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी और बी सी सी डी और डी ये है, जिसका मध्य बिंदु दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एक सम चतुर्भुज है। तो दर्शाने क्या बोल रहे हैं
पी क्यू आर सम चतुर्भुज। ठीक है, चलिए आप लोग जो दिया गया लिख लीजिए। जैसे कि सिद्ध करना हमें ये दिया तो हमें, और जैसे कि त्रिभुज ठीक आयत ले लिए, उसके बाद जो दर्शाना इस तरह कुछ चित्र बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमाण लिख देंगे। ठीक है, चलिए बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पिछले बार में देखे थे वैसा ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं। उसमें देख रहे हैं क्या, मेरा पी भुजा है। ठीक है, जिसपे ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसी तरह ध्यान दीजिएगा, सब एक ही जैसा बन रहा है कि नहीं। और देख रहे हैं यहाँ पर क्यू है, ए बी सी लिए थे त्रिभुज, यानी कि से त्रिभुज वाले से यहाँ तक, यहाँ इसके लिए थे। उस पर देख रहे हैं बी मेरा मध्य बिंदु, पी और क्यू भी है, तो यहाँ पर लिखें क्यू भी किस पे मध्य बिंदु, बी सी पर, तो बी सी पर मध्य बिंदु लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूँकि पी क्यू ठीक है ए सी, उसके बाद यहाँ पर क्या है मेरा पी क्यू बराबर 1/2 ए सी आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेम है, ऐसा ही बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लेंगे त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, आप लोग चित्र में देखते रहिएगा, आप लोग बना देना सिद्ध। फिर देख रहे हैं एस जो मेरा है भुजा, ठीक है, किस पे मध्य बिंदु ए डी पर बना रहा है। ठीक है, ए सी डी, देखिए अबर ये ले रहे हैं। ठीक है, इधर ले रहा है अबर नीचे। ठीक है, तो ए सी डी, तो एस ले रहे हैं भुजा किस पर, ए डी पर, तो ए डी पर लिख दिए का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए मध्य बिंदु। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर एक और क्या मेरा आर भी है, तो ये आर भी लिख देंगे। ठीक है, किस पे है मेरा, सी डी पर, तो यहाँ पर लिख देंगे सी डी। ठीक है, उसके बाद ठीक है मध्य बिंदु है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या नजर आएगा, इसीलिए एस आर, ठीक है, समांतर ए सी, किसका एस आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करेंगे। क्या सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 व 2 से। ठीक है, चलिए 2 से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्या नज़र आएगा, पी क्यू, ठीक है, बराबर समरूप एस आर, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। और यहाँ पर पी क्यू बराबर एस आर, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अब देखिएगा त्रिभुज क्या ले रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है, बी सी डी में देखिएगा क्या मेरा क्यू नज़र आ रहा है मध्य बिंदु, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए यहाँ तक के लिए मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है, समझ में आ रहा है। और मेरा आर भी क्या, मेरा मध्य बिंदु है सी डी पर, तो सी डी लिख दिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आर समांतर क्या आ जाएगा मेरा बी सी, तो यहाँ पर क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर बी सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समीकरण 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट त्रिभुज में, जैसे कि इसमें देखे थे क्या अभी लिए थे, बी सी डी, तो देख रहे हैं क्या मेरा बी और सी और क्या लिए थे, डी, यानी कि इसके लिए था। अब इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये बी डी, तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज, ठीक है, ये बी डी में देखते हैं। तो यहाँ पर ए बी डी में देख रहे हैं, ठीक है, मेरा भी पी जो भुजा है, ठीक है, किस पे समांतर, मेरा बी ए पर, ठीक है, भू का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है, उसके बाद एस भी मेरा मध्य बिंदु की किस पे है, ये डी पर, तो ये डी पर लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एस समांतर क्या आ जाएगा मेरा बी ए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बी डी क्या आ जाएगा मेरा बी डी, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो बी डी ए क्या आएगा, डी ए, तो यहाँ क्या आएगा, पी एस बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 बी, ये
ये बी क्या आ जाएगा, ए बी, तो यहाँ से क्या आएगा, समय 6 आ जाएगा। तो यहाँ से लेंगे क्या, समीकरण 1 और ठीक 5 और क्या लेंगे 6 से लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यदि यहाँ से लेते हैं तो क्या आ जाए, मेरा नज़र आएगा पी क्यू बराबर क्यू आर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः पी क्यू ठीक बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर क्या आ रहा है मेरा, पी एस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि ठीक है पी क्यू ठीक और आर एस क्या मेरे एक समचतुर्भुज है, क्या समचतुर्भुज है, समझ में आया कि नहीं। और मेरा क्या हो गया, प्रूफ दैट हो गया, बस यहीं बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखते हैं, ठीक। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। बोला ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें से ए बी ठीक है समांतर डी सी का साथ है, जो बी डी एक विकर्ण है, जो ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी का समांतर खींची गई है, जो बी सी का एफ पर प्रतिच्छेद ठीक है करती है, जो दिखाई गई आकृति में, ठीक है। दर्शाइए कि एफ भुजा जो बी सी पर मध्य बिंदु, जो मेरा एफ दिया गया तो आने की जो मेरा बी सी पर दिया इसको दिखाना है, कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे कि कुछ आप लोग देख रहे हैं बुक में ऐसा ही चित्र बना हुआ और हमें सिद्ध करना ये वाला। चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते तो लिखेंगे रचना, क्या लिखते हैं, रचना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई एफ, ठीक है। उसके बाद बी डी का ठीक है जी पर प्रतिच्छेद करती है। आपने खुद से लिखें तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, परमान, क्या लिखते हैं, परमान। चलिए आप शुरू करते हैं, ठीक है। बनाने के लिए लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या नज़र आ रहा है मेरा, ई, ठीक है। जो ई नज़र है किस पे, डी ए का मध्य बिंदु है कि नहीं, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, और लिखिएगा, क्या लिखिएगा, और मेरा ई जी समांतर ए बी है, ठीक है। जो चूँकि जी क्या लिख रहे हैं, जी, ठीक है, बी डी का मध्य बिंदु है, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो उसके बाद फिर लिखेंगे अब क्या, अब लिखते हैं त्रिभुज ये क्या लेते हैं, बी, क्या लेते हैं, बी। फिर उसके बाद सी और डी में देखते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, जी, ठीक। इस पे बी डी का मध्य बिंदु, यहाँ तक कोई दिक्कत, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो क्या मेरा आ रहा है यहाँ पर डी सी, ठीक है, समांतर जी और एफ है, क्या है, जी एफ का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि एफ जो बी सी का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु है, क्या लिखें। जिस तरह पिछले क्वेश्चन कैसे आते थे मध्य बिंदु, ऐसा ही इसको में भी मध्य बिंदु सिद्ध करते हुए हम लोग का क्या करना है, सिद्ध करना है कि नहीं, दिखाते हुए सिद्ध करना है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रूफ दैट हो गया, क्या हो गया, प्रूफ दैट, बस इतना ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखते हैं, ठीक। चलिए पंचवां नंबर देखते हैं। बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, ई और एफ क्रमशः भुजाएं ए बी और सी डी का मध्य बिंदु है, तो ठीक है। तो हमें सिद्ध करने बोला कि ए एफ और ई एफ का विकर्ण है, बी डी का समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है, इसे, ठीक है। कुछ इस प्रकार के आप लोग का चित्र दे दिया गया है। चलिए अब जो हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि नहीं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परमान, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो क्या लेते हैं, ई, ठीक है, किस पे, ठीक है, मेरा जो ई है किस पे, मध्य बिंदु ए बी पर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ तक कि मध्य बिंदु है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देख रहे हैं क्या मेरा ये और ई, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा मेरा 1/2 ए बी, क्या आ जाएगा, ए बी। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखते हैं, क्या देखते हैं, एफ, ठीक, लेते हैं एफ किस पे, देख रहे हैं कि डी एफ पर, क्या डी सी का मध्य बिंदु है कि नहीं। तो डी सी का मध्य बिंदु, यहाँ तक क्लियर हो गया, मध्य बिंदु है, ठीक है।
तो यहाँ से क्या नज़र आएगा हमें, ठीक है, सी एफ बराबर 1/2 सी डी, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, परंतु, क्या लिखेंगे, परंतु, ठीक है, ये बी समांतर सी डी और, ठीक है, जिसके कारण ये बी बराबर मेरा क्या सी डी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या मानेंगे, समीकरण 1 और 2, ठीक है, और इस, ठीक है, और इसको क्या मानते, समीकरण 3 मानते। ठीक है, तो और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और समीकरण 3 से, ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करने पर क्या प्राप्त होगा, ई एफ ई, ये ई बराबर सी एफ और, ठीक है, उसके बाद ये और ई ठीक है, समरूप ये, ठीक है, सी, ये ई समांतर क्या है, एफ सी है कि नहीं। चलिए अब इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इस, ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इसी प्रकार, ठीक है, क्या है मेरा ई एफ और फिर क्या है डी एफ, क्या आ जाएगा, डी एफ एक, ठीक है, एक समांतर है, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, ठीक है, ये एफ समांतर मेरा क्या है, ई सी है और, ठीक है, क्या नज़र आ रहा है मेरा, ठीक, ये एफ बराबर क्या मेरा ई सी, तो ई सी है, जैसे कि पीछे क्वेश्चन देखे थे ना वैसा ही बन रहा है कि नहीं। अब त्रिभुज, ठीक है, डी सी क्यू में देखते हैं तो एफ जो नज़र सी डी का मध्य बिंदु है कि नहीं, मध्य बिंदु, यहाँ तक क्लियर है, मध्य बिंदु है। तो ठीक है, उसके बाद एफ बी समांतर क्या है, सी क्यू, ठीक है, चूँकि, ठीक है, पी और पी क्यू का, ठीक है, मध्य बिंदु है, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु है। उसके बाद अतः क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, क्यू पी बराबर पी डी, ठीक है, उसके बाद 4 आ जाएगा यहाँ समीकरण, यहाँ से, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ये बी पी में देखते हैं, ठीक है, तो क्या नज़ारा है मेरा, ई, ये, ठीक, जो ई है किस पे है, ये बी पर, ठीक है, जो ई है मेरा ये बी पर मध्य बिंदु, क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, फिर मेरा ये पी समांतर मेरा क्या आ जाएगा, ई क्यू, फिर यहाँ पर चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि क्यू जो है, ठीक है, क्यू, ठीक, क्यू मेरा, ठीक, बी पी का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु है। उसके बाद मेरा पी क्यू बराबर क्या है, क्यू पी, ठीक, यहाँ तो समीकरण 5 प्राप्त हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 4, क्या लिखेंगे, 4 और 5 से, ठीक है। चलिए तो 4 और 5 से क्या मेरा है, पी क्यू बराबर, ठीक है, क्यू पी बराबर, ठीक, पी एस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, ये एफ जो और, ठीक है, और ये सी, ठीक है, उसके बाद मेरा बी डी, ठीक, का ठीक है, समधि भाजित करता है, क्या समधि भाजित करता है, प्रूव दैट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। बोला कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज का मुख्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समधि भाजित करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब कुछ सब बोला था चतुर्भुज, तो चतुर्भुज इस तरह बनता है कि नहीं, और कुछ इस तरह आपने से नाम दे दिए, चित्र नहीं दिया है तो क्या बोला था यहाँ पर क्वेश्चन में सिद्ध करना बोला था कि समधि भाजित है, तो समधि भाजित पी आर, ठीक है, क्यू एस जब आ जाएगा, ठीक है, समधि भाजित, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरा सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब सिद्ध करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है, तो प्रमाण लिखेंगे, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, त्रिभुज, क्या लेना पर त्रिभुज ये बी और सी में देखते हैं। ठीक है, तो ये बी सी में देख रहे हैं, तो मेरा क्या नज़र, पी जो है ये बी पर, किस पे, जो पी है, ठीक है, ये बी पर मेरा क्या मध्य बिंदु है कि नहीं, का मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए, और फिर जब ये बी सी लिए थे तो यानी कि देखिएगा ये बी और क्या लेते सी,
ठीक है। जब लिए थे तो इसको यहाँ से क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्यू भी है, क्या मेरा क्यू भी है, किस पे, बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, लिख दीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिया जाएगा, इसीलिए पी क्यू समांतर क्या आ जाएगा, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 1/2 AC, यहाँ से क्या आ जाएगा समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा त्रिभुज लेंगे, ठीक। अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। चलिए ए सी डी तो क्या आ जाएगा एस आर, ठीक है, ए सी, ठीक। और क्या नज़र आता है, एस आर बराबर 1/2 आ जाएगा ए सी। तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण। ऐसा ही मध्य बिंदु निकालिएगा तो फिर ऐसा ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 और 2 क्या लेने पर 1 और 2 से, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है मेरा पी क्यू, ठीक, समांतर एस आर है, और ठीक उसके बाद क्या आ जाएगा पी क्यू बराबर एस आर है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखते हैं, इसीलिए, समझ में आ रहा है कि, तो क्या आ जाएगा पी क्यू आर एस है, तो एक क्या लिखते हैं समांतर है, क्या समांतर चतुर्भुज है, समझ में आ रहा है, चतुर्भुज है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्या दर्शाना पड़ेगा, अतः कि पी आर जो है क्यू एस को से क्या है, समचतुर्भुज है, क्या सम, क्या लिखेंगे, समद्विभाजित है, क्या समद्विभाजित, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज का विकर्ण है, क्या लिखेंगे, विकर्ण, ठीक है, परस्पर, क्या लिखेंगे, परस्पर, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। बस अब प्रूफ दैट हो गया, ठीक है। चलिए छठा नंबर इंड होता है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर, ठीक है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। बोला ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है और कर्ण ए बी मध्य बिंदु है, तो एम से होकर बी सी का समांतर खींची गई है जो ए सी और डी का प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए। यानी ये सारा तीनों हम लोग का क्या करना, सिद्ध करना, ठीक है। चलिए एक एक करके हम सिद्ध करेंगे। तो पहला सिद्ध करते हैं, ठीक है, और चित्र ऐसा ही बनेगा कुछ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। वो क्या सिद्ध करूँगा, डी जो, ठीक है, डी भुजा, ठीक है, डी भुजा की ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो, मध्य बिंदु। चलिए आप सिद्ध करते हैं, ठीक, बिंदु है तो क्या हो जाएगा मेरा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, एम जो है, एम किस पे, ए सी ए बी का मध्य बिंदु, क्या ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। उसके बाद मध्य बिंदु है, बन गया यहाँ तक। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा सी डी, क्या देख रहे हैं, सी बी जो समांतर क्या डी एम क्या है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, जो डी का, ठीक है, डी ए सी का, ठीक, ए सी का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, ठीक है। बस प्रूफ दैट हो गया, बस बन गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या पूछा था मेरा, एम और देखें डी जो लंब है किस पे, ए सी पर। तो जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एम और डी, तो एम और डी यहाँ पर है, किस पे लंब है, ए सी पर, तो ए सी पर लंब है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या नज़र, बी सी समांतर क्या आ जाएगा मेरा, डी बी। उसके बाद यहाँ पर दिया है, क्या है मेरा, दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चुक, इसीलिए कौन ये डी एम बराबर कौन, ठीक है, ये सी, ठीक, एस, ठीक, ये सी बी क्या आ जाता है, ए सी बी, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बराबर 90 डिग्री, कितना है, लंब वाला क्या होता है 90 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं, बस उस कौन इसीलिए 90 डिग्री मान लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कौन ये डी एम बराबर कौन, ठीक है, सी डी एम भी क्या है 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, प्रूफ दैट एम डी बराबर ए सी पर, ठीक है। तो मेरा प्रूफ दैट हो गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर में सिद्ध क्या करना पड़ा, सी एम बराबर एम ए और बराबर क्या 1/2 ए बी। इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है। चलिए अब लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज, ठीक है, सी एम डी और, ठीक है,
यहाँ तक क्लियर। और त्रिभुज डी एम ए में, ठीक है। उसके बाद ठीक यहाँ पर डी एम बराबर क्या है मेरा, फिर आ जाएगा डी एम, तो क्या आता है उभयनिष्ठ, जैसे कि बार बार बता रहे हैं जो त्रिभुज, दो त्रिभुज के लिए एक ही लाइन होता है उसे क्या माना जाता है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हम लोग क्या सी एम डी, देखिएगा सी एम डी इस त्रिभुज ले रहे हैं, उसके बाद दे रहे हैं डी एम ए, तो डी एम ए इस त्रिभुज का तुलना कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा क्या है डी सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है चूंकि, क्या लिखिएगा चूंकि, ठीक है डी ए सी, ठीक है। जो डी है ए सी का मध्य बिंदु, क्या लिखिएगा मध्य बिंदु। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कौन, कि ए डी एम बराबर कौन सी डी एम है, इसे क्या मानते हैं समीकरण 1 से लेते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज क्या आ जाएगा सी एम डी, ठीक है, समरूप है और बराबर भी किसके अनुसार डी एम ए से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसीलिए, ठीक है, सी एम बराबर एम पी, और उसके बाद क्या बाय किसके अनुसार सी पी सी टी से देख रहे हैं, ठीक है। चल और जैसे कि यहाँ पर फिर नज़र आ रहा हमें देखने में कि एम जो है मेरा किस पे, ये जो एम है ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं, मध्य बिंदु है, ठीक है। जब मध्य बिंदु है मेरा तो क्या जगह, तो एम ए क्या आ जाएगा, चूँकि एम ए बराबर 1/2 ए बी है, तो ए बी से क्या मानेंगे समीकरण 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 2, और ठीक है, और किस पे 3 से। चलिए जब दोनों में सॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सी एम बराबर एम ए बराबर क्या आ जाएगा 1/2 ए बी, तो मेरा क्या हो गया प्रूव दैट, और बन गया, ठीक है। और यहीं क्या होता है इस चैप्टर और एक्सरसाइज भी एंड होता है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर में हम आप लोग से मिलते हैं 9 नंबर में, ठीक है।